हाय गाइस, दिस इज इकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम आपका एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस जो कि को करिकुलर का पेपर है, इसके क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। बीए बीएससी बीकॉम के 5th सेमेस्टर में पूछा जाता है। एग्जामिनेशन 2023-24 का है, लेकिन ये जो पेपर पैटर्न है मतलब लगातार ये इसमें पूछा जाता है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो कि रिपीट होते हैं। एंड सबसे बड़ी बात कि अगर आप पेपर देखते हैं देन आपको पेपर पैटर्न पता चल जाता है कि किस बेस पर क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या रीजनिंग से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आपके जो है कंप्यूटर से जो है क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर जो आपका डायग्राम बना होता है उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो लेट मी फाइंड कि कैसे जो है क्वेश्चन आते हैं एंड आप भी देखना। खैर आगे बढ़ते हैं। समय जो है 2 घंटे मिलने वाले हैं। मैक्सिमम मार्क 75 नंबर का होगा। 75 क्वेश्चन आपके सामने दिए जाएंगे एंड 75 नंबर के होंगे। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ ए वेब ब्राउजर व्हेन यू विजिट ए वेबसाइट। अगर आप किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं तो वेब ब्राउजर का जो प्राथमिक कार्य होता है, पहला जो कार्य होता है वेब ब्राउजर का, वो क्या कराता है। क्या वो जो है प्ले करता है ऑनलाइन गेम्स, या फिर जो है टू रिट्राइव एंड डिस्प्ले वेब कंटेंट। तो बिल्कुल सही बात है कि वो क्या करता है कि जो प्राइमरी फंक्शन होता है किसी वेब ब्राउज़र का, वो क्या करता है, वो सामग्री को पुनः प्राप्त करने और प्रदर्शित करने के लिए होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट एंड सबसे मेजर पार्ट एंड प्राथमिक कार्य इसे कह सकते हैं, वो यही होता है। इसलिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ना तो वो ईमेल्स को सेंड करता है, ना रिसीव करता है, ना ऑर्गेनाइज करता है फाइल को। इसके अलग जो ये सब करते हैं, इनके अलग अलग जो है काम होते हैं। तो खैर हम आगे पढ़ने वाले हैं इसको। बाकी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन जरूर पुट आउट होगा। कह रहे हैं व्हाट इज द टिपिकल प्रोटोकॉल यूज फॉर सिक्योर एंड इनक्रिप्टेड वेबसाइट कनेक्शन। जो सुरक्षित एंड एनक्रिप्टेड वेबसाइट कनेक्शन होता है के लिए जो है उपयोग में किया जाने वाला विशिष्ट प्रोटोकॉल क्या है। मतलब अगर आप जो है किसी चीज़ को सिक्योर एंड जो है इनक्रिप्ट बनाना चाहते हैं देन आप जो है कौन सा प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। ये सारे आपके सामने प्रोटोकॉल दिए गए हैं एंड इन प्रोटोकॉल में से सबसे जो है सिक्योरिटी के लिए कौन सा प्रोटोकॉल होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो HTTP क्या करता है, इसका फुल फॉर्म होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये डाटा कम्युनिकेशन में जो है मेजर रोल प्ले करता है। तो इसका सिक्योरिटी से कोई कनेक्शन नहीं है। एंड जो आपका FTP होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये बेसिकली जब फाइल ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ ये अपना जो है रोल प्ले करता है। तो ये भी जो है आपके सिक्योरिटी से संबंधित नहीं है। लेकिन जो आपका HTTPS होता है, इसका फुल फॉर्म ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। मतलब ये सिक्योरिटी के बेस पर होता है, जो कि जो है वेबसाइट को एक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है। तो इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिक्योरिटी के लिए HTTPS जो है एक मेजर रोल प्ले करता है। जो डी नंबर का है, ये बेसिकली जो है इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप एंड लैंग्वेज। बेसिकली लैंग्वेज जो है क्रिएट करने के लिए, जब पेज आप बनाते हैं तो वहाँ लैंग्वेज क्रिएट करने के लिए आप जो है इसका यूज़ करते हैं HTML का। तो बेसिकली सिक्योरिटी के लिए क्या था, ऑप्शन आपका सी HTTPS, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो अगर ये सब भी पूछता है कि मतलब डाटा कम्युनिकेशन के लिए क्या इंपॉर्टेंट रोल है, तो HTTP फाइल ट्रांसफर के लिए FTP है। एंड जो है आप जो लैंग्वेज क्रिएट करते हैं तो वो लैंग्वेज के लिए HTML जो है एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इससे बेस पर क्वेश्चन जरूर पुट आउट होंगे। ये चारों में से एक जरूर आपका आएगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि साइबर सिक्योरिटी क्या है। इनमें से जो साइबर सुरक्षा है ये क्या होता है। आई होप ये फेमस क्वेश्चन आपको पता होगा। तो किसी भी जो है कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का स्टडी करना तो साइबर सिक्योरिटी नहीं होगा, ये तो हम सभी को पता है। साइबर सिक्योरिटी जो है क्या जो है प्रैक्टिस करने के लिए सिक्योर एंड फिजिकल ऑफिस स्पेसेस, क्या भौतिक कार्यालयों और स्थानों को सुरक्षित करने के अभ्यास के लिए जो है साइबर सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं, तो बिल्कुल नहीं। इसका यूज होता है टू प्रोटेक्शन कंप्यूटर सिस्टम एंड डाटा फ्रॉम थ्रेफ्ट, जो है आपका डैमेज और अनऑथोराइज्ड एक्सेस। जो आपका जो है कंप्यूटर सिस्टम में डाटा चोरी होता है तो वहाँ जो है आप साइबर सिक्योरिटी का यूज़ करते हैं, मतलब इसका यूज़ करते हैं। तो ये इससे संबंधित है, इसका रिलेशन इससे है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। बाकी ये जो है जो आपका तीनों ऑप्शन थे ये रॉन्ग है। खैर आगे बढ़ते हैं। फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट। ये पेपर उठाइए, ये क्वेश्चन आपको हर पेपर में देखने को मिलने वाला है कि या तो आपसे पूछ लेगा कि फिशिंग अटैक क्या होता है, इसका मतलब ये किसके लिए होता है, तो ये बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के लिए होता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा ऐसा कॉमन साइबर सिक्योरिटी थ्रेट है जो कि मतलब इसका एग्जांपल है, तो जो है फिशिंग अटैक इज ए काइंड ऑफ साइबर सिक्योरिटी, इसलिए ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाकी जो आपका हैवी रेनफॉल होता है ये तो नेचुरल
डिसीज है, ये भी आपका नेचुरल डिसीज है। एंड उसके बाद सोलर जो आपका ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण, ये भी जो है एक काइंड ऑफ नेचुरल ही है। इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। फिशिंग हमले जो होते हैं ये काइंड ऑफ साइबर सुरक्षा है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए फेयरवेल इन साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में फेयरवेल जो है, फेयरवेल साइबर सिक्योरिटी का पर्पज क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो जो है करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। टू फाइल एंड कंट्रोल नेटवर्क ट्रैफिक टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड जो एक्सेस एंड अटैक होते हैं, उसके लिए आप क्या करते हैं कि फेयरवेल करते हैं साइबर सिक्योरिटी का। बाकी ये सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे कि आपका मॉनिटर करने के लिए एम्प्लॉयज़ प्रोडक्टिविटी को एंड जो है ब्लॉक करने के लिए इंटरनेट एक्सेस को, ये सारे आपके ऑप्शंस गलत हैं। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, फेयरवेल साइबर सिक्योरिटी किसके लिए होता है, इसका पर्पज होता है कि आप जो है फाइल्स एंड कंट्रोल कर पाएँ नेटवर्क ट्रैफिक को, ताकि जो अनऑथराइज्ड एक्सेस हैं उनसे आप बच पाएँ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 6 नंबर का रहा है व्हाट डज सी स्टैंड फॉर इन CIA। जो आपका CIA मॉडल इंफॉर्मेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें C का फुल फॉर्म क्या है, बेसिकली ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या होता है, CIA का फुल फॉर्म होता है आपका कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रेटिंग एंड जो है अवेलेबिलिटी। तो यहाँ कॉन्फिडेंशियलिटी का है आपका ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। I का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटिंग एंड जो है आपका A का फुल फॉर्म होता है अवेलेबिलिटी। तो आपसे पूछा गया था C का, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा। एंड 7th क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर एज ए कॉमन थ्रेट इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। इनमें से कौन सा है जिसको कॉमन जो है थ्रेट सिक्योरिटी के रूप में नहीं जाना जाता है, मतलब नहीं आपसे पूछ रहा है इनमें से कौन सा है जो कि जो है थ्रेट नहीं है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को लेकर। तो फिशिंग अटैक बिल्कुल आपका होता है, तो ये नहीं होगा। पासवर्ड मैनेजमेंट ये आपका राइट हो सकता है। खैर मेलवेयर इन्फेक्शन जो संक्रमण होता है ये भी आपका हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। एंड इनसाइडर थ्रेट जो होते हैं ये भी। तो आपसे पूछा गया था इनमें से कौन सा जो कि कॉमन नहीं है, तो पासवर्ड मैनेजमेंट तो आपके हाथ में होता है, तो उसका मैनेजमेंट करना इज नॉट ए जो है कॉमन थ्रेट सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ फिशिंग अटैक। जो फिशिंग अटैक होता है इसका प्राइमरी गोल क्या होता है, प्राइमरी पर्पज क्या होता है फिशिंग अटैक का। हिंदी में लिखा गया है कि फिशिंग हमले का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है, तो संवेदनशील डाटा या जो खाता होते हैं, खातों तक जो आपका अधिकृत पहुंच जाता है, मतलब जो अनऑथराइज्ड एक्सेस होते हैं सेंसिटिव डाटा के, वो पहुंच जाते हैं, वो गेन करने के लिए हम जो है किसका यूज़ करते हैं, फिशिंग अटैक का। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इससे। आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है अरेंज दीज वर्ड इन अल्फाबेटिक ऑर्डर एंड टिक दैट वन दैट कम्स लास्ट। आपको मतलब ये सारे जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनको अल्फाबेटिक ऑर्डर में, मतलब जो आपका डिक्शनरी में लिखा जाता है जिस तरीके से ABCDEF, तो उस हिसाब से लास्ट में कौन से वर्ड आने वाले हैं वो आपसे जो है उसको टिक करना था। तो यहाँ इसको बैठाएंगे तो लास्ट क्या आएगा आपका जो है बेसिकली N आएगा, क्योंकि N कौन से नंबर पे होता है आपके 14 पे, सॉरी O जो है वो लास्ट पे आएगा, क्योंकि O जो होता है ये 15 पे होता है। एंड इसको भी करेंगे आप तो T आएगा लास्ट में, लेकिन यहाँ जो है सबसे जो है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में सबसे लास्ट में आ रहा है, इसलिए ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि T सबसे लास्ट में होता है एंड U सबसे लास्ट में आपका होता है। तो यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ये भी आपका बड़ा है, ये भी बड़ा है। जब अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर करेंगे तो सबसे लास्ट में यही 2 वर्ड्स आने वाले हैं। एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा, इस तरीके से मैनेज करना था। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज नेक्स्ट इन द टर्म ऑफ द सीरीज। या आपके सामने एक सीरीज दिया गया है 0 से 3 तक, फिर 8 तक, फिर 15 तक। आपको बताना है कि आगे क्या आने वाला है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनका गैप देखेंगे। तो यहाँ 3 का गैप है, यहाँ कितने का गैप है, 5 का गैप है, एंड यहाँ कितने का गैप है, 7 का गैप है। तो आगे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ 2-2 का जो है 2-2 बढ़ रहा है, तो यानी कि 7 से कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 15 में जब आप 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 24, यानी कि ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप पूरा सीक्वेंस लिखेंगे एंड देखेंगे कितने का गैप आ रहा है, क्या माइनस हो रहा है, एंड जो कॉमन जो चीज़ें होंगी उनके हिसाब से जो है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स कर देना है। तो यही पूछा गया था हिंदी में भी। अगला सीरीज में कौन सा आने वाला है, तो 24 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। ये जो टाइप मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वाला टाइप हमने बहुत
क्वेश्चन में कवर कर लिया, लगभग आपके 20-25 क्वेश्चन। तो अगर आपने वीडियोस देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो है ये कैसे करते हैं। तो जो फ्लूट होता है, मतलब तैरना जो होता है फ्लूट, ये सिंक मतलब तैरते हैं तो आप डूबते हैं। तो नाव जो है ये डूबने के लिए कौन सा होना चाहिए? तो पनडुब्बी जो होता है, सबमरीन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, ये डूबने से जो है नाव के डूबने से रिलेटेड है। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। जैसे तैर रहे हैं, ऊपर तैर रहे हैं एंड डूब रहे हैं, मतलब नीचे जा रहे हैं आप, ऐसे ही नाव जो होगा ये ऊपर से चलता है एंड पनडुब्बी जो होती है नीचे से चलती है। दैट काइंड ऑफ मैच इस तरीके से करना था आपको। एंड ये सारे जो है क्वेश्चन कैसे करते हैं मैंने ऑलरेडी डील कर लिया हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थर्मोमीटर, जो आपका थर्मोमीटर है ये टेम्परेचर मापता है, तो जो आपका ग्लोमीटर होता है, ग्लूकोमीटर, वो क्या मापता है? तो आई होप सबको पता होगा कि जब आप ब्लड शुगर मापते हैं, जिसे हिंदी में रक्त शर्करा कहते हैं, उसको मापने के लिए जो है आप ग्लूकोमीटर का यूज करते हैं। जैसे ही जब बुखार आपको होता है तो थर्मामीटर लगाते हैं ना, तो वो किसको मापता है? टेम्परेचर को। ऐसे ही ग्लूकोमीटर क्या मापता है? ब्लड शुगर को। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच वन इज ऑड, इनमें से कौन सा है जो कि ऑड है? तो आपको पता होगा शरीर के जब जो है 5 अंगों को आप पढ़ते हैं ना, तो वहाँ क्या हो जाता है ज्ञानेंद्रियों के बारे में, तो नोज, ईयर, आई, ये सारे होते हैं, लेकिन ब्रेन इज नॉट ए काइंड ऑफ जो है मैच। तो यहाँ ऑड क्या निकल कर आया? मतलब ऑड आपको छांटना था कि भिन्न कौन सा, इनमें से अलग कौन सा है। तो ब्रेन जो है ये आपका इनसाइडर पार्ट है, बाकी ये सारे जो है आपके आउटसाइडर पार्ट है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द टोटल एज ऑफ अमर, अमर का एज एंड समर का एज एंड जो है अजर का एज, आप तीनों को जब जोड़ रहे हैं तो उनकी एज का जो है सम है वो 80 आ रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट वाज द टोटल एज ऑफ एजेस 4 ईयर एगो, मतलब 4 साल अगर इनकी एज को कम कर देंगे फिर उनकी एज को जोड़ेंगे तो क्या करेक्ट आंसर आएगा? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं 76, 72 एंड 68, 92। तो जो है क्या हो जाएगा, सबकी एज, मतलब इसमें से भी 4 गया, मतलब अमर की उम्र में से भी 4 गया, फिर उसके बाद जो है समर की एज में भी 4 गया, मतलब 4 साल पहले जा रहे हैं ना, तो मतलब सबकी उम्र में जो है आप 4 को माइनस करेंगे। एंड उसके बाद क्या आएगा आपका जो है अजर, इनकी एज में भी जो है आप क्या कर रहे हैं, 4 को जो है रिड्यूस कर रहे हैं। तो मतलब 4 यहाँ से रिड्यूस हुआ एंड 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, तो अब जो है कितना टोटल रिड्यूस हुआ? 12। अभी आ रहा था 80 एंड जो है 12 साल और रिड्यूस हो गया, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 68। 68 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आया था एंड बहुत सारे बच्चों ने इसको गलत लगाया हुआ था। उन्होंने क्या किया था कि 80 में से बस 4 को घटा दिया था। तो एक बार दिमाग लगा कर सोचिए कि 3 का एज अगर मिलाकर 80 हो रहा है तो 4 साल पहले आप जाएंगे ना, तो सभी का एज तो 4 साल कम होगा, फिर जब उनको जोड़ेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 12 साल कम होने वाला है। तो इस तरीके से आपको गलत नहीं करना है, क्वेश्चन को देखना है क्वेश्चन क्या कह रहा है और उसको समझदारी से करना है। तो यहाँ करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एन एप्पल कॉस्ट 7 रुपीज़, एक एप्पल है जिसका कॉस्ट कितना है? 7 रुपीज़ का है। आगे बढ़ते हैं। एंड बनाना कॉस्ट एज 5, मतलब बनाना का जो प्राइस है वो 5 रुपीज़ है। आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सोनू नाम का लड़का है, ये क्या कर रहा है कि 38 रुपीज़, मतलब 38 रुपये जो है वो इन फ्रूट्स पर लगा रहा है, कुछ बनाना खरीद रहा है, कुछ एप्पल्स को खरीद रहा है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कितने नंबर ऑफ एप्पल परचेज किए जा सकते हैं, मैक्सिमम एंड मिनिमम आपको बताना है कि कितने हो सकते हैं। यहाँ ऑप्शन देना बहुत अनिवार्य है आपका, इसलिए ऑप्शन भी दिया गया है। क्या वो 2 एप्पल खरीदेगा, 3 एप्पल खरीदेगा, 4 या 5? पहले ऑप्शन की ओर जाते हैं। अगर वो 2 एप्पल्स को खरीदता है तो कितना रुपीज़ हो जाएगा आपका? 14 रुपीज़ का हो जाएगा। एंड वो अगर मैक्सिमम कितने भी एप्पल खरीदता है, मतलब 20 एप्पल, मतलब 4 एप्पल खरीदता है तो इसका कितना हो जाएगा? 20 रुपीज़ हो जाएगा। मतलब दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका? 34। तो इस तरीके से पहला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा क्योंकि उसके पास 38 रुपये थे। अगर वो 5 खरीदता है तो 39 हो जाएंगे। एंड दूसरे ऑप्शन की ओर बढ़ते हैं, जो आपका सेकंड ऑप्शन था। सेकंड ऑप्शन है अगर वो 3 एप्पल्स को खरीदता है तो 3 एप्पल्स को अगर खरीदेगा वो तो कितना हो जाएगा? इधर 21 हो जाएगा। अगर इधर 3 भी खरीदता है तो मतलब इसका 15 रुपीज़ हो जाएगा 3 बनाना का। तो ये कितना हो जाएगा? 37। एंड हमारे पास कितने स्पेंड हो रहे हैं? 38। तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। 4 की ओर बढ़ते हैं। अगर वो 4 एप्पल्स को खरीदता है तो क्या होगा? तो ये कितना हो जाएगा आपका? 48 रुपीज़ होगा, क्योंकि साथ में जब आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 रुपीज़ हो जाएगा। एंड बनाना 2 अगर बनाना खरीदता है मतलब 10, तो यहाँ से आपका बिल्कुल मैच हो रहा है कि 38 रुपये उन्होंने स्पेंड किए एंड उन्होंने 4 बनाना को खरीदा एंड जो है 2 एप्पल्स को 4 जो है एप्पल्स को खरीदा एंड 2 बनाना को खरीदा एंड उसका 38 रुपये स्पेंड हुआ। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को डील करता है। होप आपको समझा होगा। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द डायल टेलीफोन।
जब आप टेलीफोन डायल करते हैं तो उसमें अगर आप सभी नंबर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो उसका जो है आंसर क्या आने वाला है। सभी नंबर्स को आप करिए एंड एक को डायल करिए एंड पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो उसका करेक्ट आंसर क्या आएगा। तो 16 का आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 1,19,370 जो है उसका आंसर होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आप देख लेना करके, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, हम इसलिए नहीं कर रहे हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, पॉइंटिंग एट ए फोटो दिनेश सेड हिज फादर इज द ओनली सन ऑफ माई मदर एंड जो है फोटो बिलोंग्स टू, मतलब अगर आपसे कह रहा है कोई कि यदि फोटो की तरफ इशारा करते हुए मान लीजिए एक फोटो दीवार पर टंगी हुई है, दिनेश नाम का लड़का है, वो क्या कह रहा है कि ये जो फोटो में है ये उसके पिता के मेरी माता के इकलौते पुत्र है, मतलब इसके जो फादर है वो मेरी माता के इकलौते पुत्र हैं। तो जो है इसका जो है फोटो से क्या रिलेशन होगा, तो वो उसका भाई होगा। आप करके देख लेना, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। अगेन आपका होमवर्क के कमेंट बॉक्स में करके बताना है क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि एक महिला का परिचय एक व्यक्ति से इस प्रकार कराता है कि इसकी माँ मेरी सास की इकलौती जो है पुत्री है, तो उस महिला का उस व्यक्ति के साथ क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, क्या आपको बताना है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या वो पुत्र लगेगा, पिता लगेगा, पति लगेगा, भाई लगेगा, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है 18 का। आगे बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, इफ PIP को जो है उन्होंने रिटर्न किया हुआ है 169165, तो आपको बताना है कि SWAN में जो है लास्ट डिजिट क्या होने वाला है। तो ये टाइप के क्वेश्चन को किस तरीके से डील करते हैं, आपको पता होगा कि P कौन से नंबर पे आता है, 16 पे आता है, तो P को 16 लिख दिया। एंड I कौन से नंबर पे आता है, तो I जो है आपका जो है I 9th पे आता है, इसलिए 9 यहाँ लिख दिया। एंड जो है P कितने पे आता है, अगेन आपका 16 पे आता है। एंड E कौन से नंबर पे आता है, 5, मतलब अल्फाबेटिक ऑर्डर में जो है इसको लिखा हुआ है। अब आपको बताना है कि इसमें जो है स्वान में लास्ट डिजिट नंबर कौन सा होने वाला है। तो S किससे स्टार्ट हो रहा है, ये हमको मैटर नहीं करता, बस हमको देखना है कि N कौन से नंबर पे आता है। तो N जो है आप अल्फाबेटिक ऑर्डर बनाएंगे तो वहाँ N जो है ये कौन से नंबर पे आता है, 14 पे आता है। तो मतलब इस तरीके से आप लिखेंगे एंड इसका लास्ट डिजिट क्या है, 4, यानी कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है, द वैल्यू x सेटिस्फाइंग इन द इक्वालिटी। जो आपके सामने इक्वेशन दिया गया है, इसमें आपको बताना है कि x के लिए क्या जो है सॉल्यूशन होने वाला है। तो क्वेश्चन क्या है, 3/x-6 यहाँ मॉड बनाया गया है इज ग्रेटर देन 1। एंड जहाँ आपको x के लिए तो 6 नहीं लेना है, ये पहले से ही दिया गया है, वेयर इज x इन इंटीग्रेटर, मतलब आपको दिया गया है कि x को 6 नहीं लेना है। तो पहली बात तो आपका जो है ऑप्शन जो है ये सी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ओनली 6 इज राइट जो है आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, नन भी गलत हो जाएगा। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे। अब x की जगह पर आप 4 रखिए तो 3 हो जाएगा, x की जगह पर 4 रख रहे हैं -6। ये आपको पता है ना, मॉड से कोई भी चीज़ बाहर निकलती है तो वो जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। तो 3 यहाँ से 3 एंड नीचे कितना हो जाएगा -2, मतलब इसको जब आप जो है मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब भाग करेंगे या फिर इस मॉड से इसको निकाल देंगे तो ये बेसिकली प्लस हो जाएगा। तो इसमें जो है जब आप करेंगे भाग तो कितना हो जाएगा, 1 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, 1.5 आएगा आपका। तो ये ग्रेटर देन 1, तो 4 तो आपका कंटिन्यू हो रहा है। इसी तरीके से करेंगे तो 5 भी कंटिन्यू होगा, लेकिन ये आपका 6 जो है 3/6 - मॉड में ले रहे हैं एंड जो है ग्रेटर देन 1, जहाँ जो है आप इसको ले रहे हैं। एंड अगर ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ 6 में से जब आप 6 घटाएंगे तो यहाँ 0 आएगा। एंड 0 से किसी भी चीज़ में अगर आप भाग करते हैं, गुणा करते हैं तो वो 0 हो जाता है। तो ये ग्रेटर देन 1 ये जो है ये फॉलो नहीं कर रहा है रूल को। तो इस तरीके से आपका बस 6 नहीं होगा एंड वो ऑप्शन में 6 नहीं होगा, वही ऑप्शन आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। तो मतलब ये बी वाला ऑप्शन जो है आपका 4, 5, 7, 8 ये सारे जो है आप ये सारे जो है इनका जो है मान रखेंगे तो जो है करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन बी ही रख के देख लीजिए। अगर आप 8 को रख रहे हैं फिर भी 3, 8 - 6 मॉड में करेंगे ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 1 हमेशा आना चाहिए। तो यहाँ 3 अपान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, फिर अगेन 1.5 आएगा। इस तरीके से बस 6 छोड़ के सारे कोई जो है इक्वेशन पे ये जो है सेटिस्फाई हो रहा है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एंड ए क्यों करेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें 6 दिया गया है एंड 6 सेटिस्फाई नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन अगेन आपका वेन डायग्राम से क्वेश्चन उठाया गया है। वेन डायग्राम के हमने ऑलरेडी क्वेश्चन को कवर कर लिया हुआ है। आपके सामने दिया गया है NA = 10, यहाँ मतलब NA में टोटल A कितना है, ये 10 है
एंड जो बी है पूरा NB ये कितना है 20 है। तो आपको बताना है, और आपके सामने दिया गया सी जो है ये 5 है। तो बताओ इंडिविजुअली मान A एंड B का क्या होने वाला है। तो A जो है इसमें C भी शामिल है और C खुद कितना है आपका 5 है। तो मतलब 10 में से 5 जाएगा तो इंडिविजुअली A जो बचेगा वो 5 बचेगा, एंड जो आपका B होगा ये टोटल 20 है, इसमें से C भी जाएगा तो कितना बचेगा आपका B 15, मतलब 5 एंड 15 ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है इन ए क्लास ऑफ स्टूडेंट, 100 बच्चों की एक क्लास है, इसमें जो है 40 बच्चे हैं ये मैथ को लाइक करते हैं, मतलब मैथ पढ़ना इन्हें पसंद है, और जो 30 स्टूडेंट हैं इनमें से इनको जो है फिजिक्स में इंटरेस्ट है इन 30 बच्चों को, और 10 ऐसे बच्चे हैं जिनको इन दोनों में इंटरेस्ट है, मतलब फिजिक्स में भी एंड जो है आपके मैथमेटिक्स में भी। तो आपको बताना है कि कितने बच्चे हैं जो कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स दोनों को लाइक नहीं करते। 40 ऐसे बच्चे हैं तो मैथ लाइक करते हैं, 30 ऐसे बच्चे हैं जो फिजिक्स लाइक करते हैं, 10 ऐसे बच्चे हैं तो दोनों लाइक करते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ कि ऐसे कौन से बच्चे हैं जो दोनों लाइक नहीं करते। तो 40 आपका ये एंड 30 ये 10 ये, तो कितना जाएगा 80, और टोटल 100 है तो 100 में से जो है 80 जाएगा, कितना बचेगा 20, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 5 फ्रेंड्स नेहा, रीता, गीता एंड श्वेता रानी, 5 दोस्त हैं, ये दोनों हैं, ये सभी लोग एक रॉ में बैठे हुए हैं एंड फेसिंग ईस्ट। तो आपको बताना चाहिए कि इस तरीके से डायरेक्शन होता है, एंड यहाँ नॉर्थ होता है, यहाँ साउथ होता है, यहाँ जो है आपका वेस्ट होता है, यहाँ ईस्ट होता है। तो ये ईस्ट मतलब इस साइड से ऐसे बैठे हुए हैं। अब इनका राइट क्या होगा, इस तरीके से देखेंगे तो ये राइट होगा एंड ये लेफ्ट होगा। गॉट इट। अब क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन कि फेसिंग ईस्ट नेहा इज सिटिंग बिटवीन श्वेता एंड गीता। अब जो नेहा है, ये नेहा जो है ये श्वेता एंड गीता के बीच में बैठी हुई है। ये जो नेहा है ये बीच में कहीं बैठी हुई है। नेहा श्वेता एंड जो है गीता के बीच में बैठी हुई है, कहीं पे हमें नहीं पता है। आगे बढ़ते हैं। रीता इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ गीता। गीता के, ये जो गीता है इसके सेकंड लेफ्ट में, यहाँ इसको गीता को हम बैठा देते हैं कि हमारा इक्वेशन बैठेगा नहीं, एंड यहाँ श्वेता को बैठा देते हैं। तो गीता के जो है रीता जो है ये सेकंड लेफ्ट पे है, किसके गीता के, तो इधर से लेफ्ट हो जाएगा, एंड यहाँ पे कहीं पे जो है क्या कौन बैठी हुई है रीता। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि हु इज सिटिंग एट अ साउथ एंड। तो साउथ का साइड कौन सा होता है, ये साइड आपका है। तो पूछ रहा है कि लास्ट में कौन बैठेगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो यहाँ तो श्वेता हो गई, ये रीता बैठ गई, एंड जो है नेहा बैठेगी, एंड यहाँ कौन बैठेगी गीता। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि बताओ लास्ट में कौन बैठेगी। तो लास्ट में जो बची है यानी कि जो है रजनी, वही बैठेगी, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 24 नंबर कह रहा है इन ए रॉ ऑफ ट्री। एक रॉ है, ट्री का पेड़ है, कुछ पेड़ लगे हुए हैं, जहां जो है अब आपको पता होना चाहिए कि राइट कौन सा है लेफ्ट कौन सा है। तो ये आपका लेफ्ट हो जाएगा एंड ये राइट हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ए ट्री इज 7th फ्रॉम लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से 7वें नंबर पे एक ट्री है, ये 7th नंबर पे है लेफ्ट से, एंड आपसे कह रहा है 14th राइट एंड से 14 नंबर पे जो है ये आपका 14th नंबर पे ये ट्री है, मतलब दो लेफ्ट से 7वें नंबर पर, राइट से 14वें नंबर पे है। तो हाउ मेनी ट्रीज आर इन द रॉ, मतलब पूरे रॉ में कितने ट्रीज हैं ये आपको बताना था। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि इधर से 14 है एंड इधर से जो है 7 है, तो इसको 21 यानी कि ऑप्शन जो आपका डी करेक्ट मार्केट चले आएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका जो है 7th यहाँ भी कंसिडर हो रहा है एंड 14th, मतलब दोनों एक ही जगह पर कंसिडर हो रहे हैं। तो यानी कि टोटल कितने हो जाएंगे, इधर 6 हो जाएगा, इधर 14 हो जाएगा, या फिर आपका इधर 7 ले सकते हैं, इधर कितना हो जाएगा 13, मतलब टोटल दोनों परिस्थितियों में कितना आ रहा है आपका 20 आ रहा है। एक आपका कंसीडर नहीं होगा क्योंकि 7th एंड 14 दोनों एक ही नंबर पे आ रहे हैं, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप अगर थोड़ा लॉजिकल लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको समझेगा, बाकी कोई टफ नहीं था। आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, रमेश रैंक्स 13 इन द क्लास ऑफ 33 स्टूडेंट, मतलब जो रमेश का स्कोर है वो जो है 33 स्टूडेंट में जो है 13वें नंबर पर आया, मतलब वो 13th पे रैंक किया। अब कह रहा है देयर आर 5 स्टूडेंट बिलो आशीष, जो है जो रैंक वाइज, मतलब जो रैंक वाइज में 5 बच्चे हैं जो कि किससे नीचे है, जो है रैंक वाइज आशीष से 5 बच्चे से नीचे है, मतलब लास्ट टोटल 33 बच्चे हैं एंड जो है 5वें नंबर पर कौन आ रहा है, आशीष है लास्ट से। तो कितना हो जाएगा आपका 5 यानी कि 28। तो आपको बताना था कि हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन बिटवीन रमेश एंड आशीष, मतलब ये रमेश का स्कोर है, ये आशीष इतने नंबर पे आ रहा है। तो आपको बताना था कि दोनों का जो है क्या गैप होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, कितने बच्चे हैं बीच में। तो 13 से 28 करेंगे तो कितना आएगा आपका 15, यानी कि ऑप्शन जो है
सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि टोटल जो है 28 नंबर पे कौन आ रहा है, आशीष आ रहा है, एंड 13 नंबर पे कौन आ रहा है जो है रमेश। तो यहाँ से 15 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ ईच ऑफ डिजिट ऑफ ए नंबर 9 2 5 8 1 4 7 3 इज अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब अवरोही क्रम में, मतलब पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। कह रहा है बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिजिट विच आर फोर्थ फ्रॉम राइट एंड थर्ड फ्रॉम लेफ्ट एंड न्यू नंबर। अब ये आपके सामने नंबर दिया गया, क्या कह रहा है 9 2 5 8 1 4 7 3। अब इसको आपको पहले असेंडिंग ऑर्डर में बैठाना, मतलब बढ़ते क्रम में। तो सबसे पहले छोटा लिखेंगे, यानी कि 1 आएगा, फिर आपका क्या आएगा 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 है नहीं, यानी कि 7 आएगा, 8 आएगा एंड 9 आएगा। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि बताओ कि जो है फोर्थ फ्रॉम राइट, तो आपका ये राइट हो गया एंड ये लेफ्ट हो गया। तो कह रहा है फोर्थ फ्रॉम राइट, मतलब राइट से चौथे स्थान पे, यानी फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ, मतलब 5 आ गया। एंड कह रहा है थर्ड फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से तीसरे नंबर पे कौन है 1 2 3, मतलब कौन है 3 है। तो इन दोनों का आपको डिफरेंस बताना था, बताइए यहाँ लिखा गया था डिफरेंस बिटवीन दोज नंबर्स। तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि ऑप्शन जो है बी करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में भी लिखा गया था कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद आपको जो बताना है कि दाईं से चौथे पे एंड बाईं से तीसरे अंक का जो है अंतर क्या होगा, तो वो 2 होगा, यानी कि ऑप्शन सी बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है अज्यूम दैट कैरेक्टर्स इन ए सेट फॉलोज, मतलब ये जो आपके सामने फिगर्स दिए गए हैं ये एक जो है पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ जो नंबर है वो क्या होने वाला है, तो ये बहुत सारे बच्चों ने दिमाग लगाया, मेरे पास क्वेश्चन भी भेजा था कि ये जो है बहुत टफ क्वेश्चन उनको सीम हो रहा था कि कोई यहाँ पर पैटर्न नहीं दिख रहा है। क्योंकि आप जब 2 में 3 का मान लीजिए मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है आपका 6 हो जाता है, प्लस 3 को जोड़ रहे हैं 9 तो आ गया। फिर उसके बाद लेकिन 4 एंड 3 में जब कर रहे हैं तो 12 आ रहा है, लेकिन 3 को जोड़ रहे हैं फिर अगेन आपका 16 आ रहा है। तो इस तरीके से पैटर्न फॉलो नहीं होगा। तो इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेट मी शो यू। तो आपका क्या था पहले में कि 2 और 3, तो आपको पता होगा ना किसी भी जो है त्रिभुज का आप जो है अगर निकालते हैं, अगर ये समकोण त्रिभुज है ना, तो इसका अगर आप जो है क्षेत्रफल निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, तो वो क्या होता है 1/2 आधार इंटू बेस। तो आधार आपका कितना है 3 है एंड बेस कितना है 2 है, तो काटेंगे कितना हो जाएगा 3। अब इसका आपको स्क्वायर करना था, कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। गॉट इट। अगेन आपको दूसरा भी देखना है क्या ये भी पैटर्न वही फॉलो कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है ना कि त्रिभुज का जो है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है समकोण त्रिभुज का, तो 1/2 इंटू बेस इंटू जो है आपका जो है ऊंचाई यानी कि हाइट। तो क्या करेंगे 2 से 4 कटेगा, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, यानी कि 3 इंटू 2 करेंगे तो 6। अब 6 का स्क्वायर करेंगे 36 हो जाएगा। अगेन हमें दिख रहा है कि पैटर्न फॉलो हो रहा है। देन हम यहाँ भी कर देंगे जो आपका लास्ट वाला है, मतलब ये वाला, तो इसमें 4 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 2, यानी कि 5 इंटू 2 यानी कि 10। अब 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो आपको बस ये फाइंड आउट करना है कि सब में क्या कॉमन चीज़ें दिख रही हैं, कैसा पैटर्न फॉलो हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, सारा कुछ। तो इस तरीके से यहाँ क्या करना था, आपको एरिया निकालना था एंड जो बच रहा था एरिया आ रहा था उसका आपको स्क्वायर कर देना था, बस वही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, आपके सामने एक स्टेटमेंट दिया गया है जो कुछ मोती रत्न है, ये कुछ मोती हैं जो कि रत्न बन रहे हैं एंड जो कुछ रत्न है ये रत्न जो है आपका ये मोती रख रहे हैं, ये रत्न रख रहे हैं एंड जो है आपका कुछ रत्न है ये आभूषण है, मतलब इसको आभूषण बनाने हैं। तो आपके सामने स्टेटमेंट है कि कुछ रत्न मोती हैं, क्या कुछ रत्न जो हो सकते हैं ये मोती हो सकते हैं या कुछ आभूषण जो है ये रत्न है। तो जो आपका कुछ रत्न है ये मोती नहीं होगा, बल्कि सभी जो है मोती जो है आपका वो रत्न हो सकता है, क्योंकि यहाँ सभी मतलब बहुत सारा मोती है तो उससे आप रत्न बना रहे हैं। फिर जो कुछ रत्न बन रहा है वो आभूषण आके बन रहे हैं। तो ये आप बिल्कुल नहीं कह सकते कुछ रत्न जो है ये मोती है, ये बिल्कुल नहीं कह सकते। सारे मोतियां जो है ये रत्न हो सकती हैं। तो यहाँ से जो है आपका निष्कर्ष जो है एक आपका गलत हो जाएगा, कुछ आभूषण रत्न है, या आप कह सकते हैं कुछ जो आभूषण है ये रत्न हो सकते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में थोड़ा सोचना, अगर थोड़ा डाउट हो तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। आगे बढ़ते हैं, फिगर आपके सामने दिया गया, बताना है कि इस फिगर में जो है आगे का पैटर्न क्या होगा, मतलब यहाँ कौन सा पैटर्न भरा जाएगा। यहाँ हमारे सामने 3 त्रिभुज थे, हमने 3 वर्ग बना दिया। यहाँ आपके सामने 4 त्रिभुज है तो यहाँ आपको क्या बनाना है 4 वर्ग बनाना है, यानी कि जो है ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, यानी कि ऑप्शन ए।
तो इस तरीके से ये सारे पैटर्न्स को करते हैं। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझा होगा, इजी क्वेश्चन था। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जो आपके सामने पैटर्न दिख रहा है इसको केयरफुली देखना है, बताना है कि कौन सा पैटर्न सही होगा। तो आप क्या करेंगे, ये ब्लैक वाले डॉट को देखिए, ये चारों जगह मूव कर रहा है, तो ये यहाँ भी आ गया, एंड ये वाला जो है आपका पैटर्न ये तो यहाँ भी आ गया, मतलब ये वाला यहाँ भी आ गया ब्लैक वाला, एंड ये लास्ट वाला है यहाँ भी आ गया। बस ये ब्लैक वाला इस जगह पे नहीं पहुँच पाया, तो हमने क्या करा, ब्लैक वाले को इस जगह पे बना दिया। किसी को डाउट तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। एंड यहाँ से करेंगे तो दोनों ऑप्शन तो आपके गलत हो जाएंगे। अब ये बचा दो ऑप्शन, ये दोनों में से कोई राइट हो सकता है। अब हम देखेंगे कि ये जो आपका ये वाला है इसको हम मिटा दे रहे हैं ताकि ज़्यादा समझ में आए। तो अब देखते हैं हम कि हमारा जो ये पार्ट है, ये वाला पार्ट जो खाली वाला गोला है ये कहाँ पे है। तो ये यहाँ पे आ गया, एंड ये वाला गोला यहाँ पे भी आ गया, एंड यहाँ जो है ये वाला गोला हो गया, मतलब ये वाला गोला यहाँ पे नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस गोले को इस तरीके से यहाँ बना देंगे। अब दोनों ऑप्शन में आपके इस तरीके से बने हैं। अब आपको तीसरा जो है पैटर्न देखना है। अब हम देखेंगे कि ये जो है आपका थर्ड वाला गोला, ये जो थर्ड वाला आपका है ये वाला टाइप, तो ये यहाँ हो रहा है, एंड ये वाला साइन कहाँ, यहाँ सो रहा है, एंड ये वाला यहाँ सो रहा है, मतलब ये वाला जो पैटर्न होगा यहाँ बनेगा। तो इस तरीके से आपको ये वाला पैटर्न यहाँ पे बनाना है, यानी कि ऑप्शन आपके थर्ड से मैच कर रहा है, फोर्थ आपको मैच करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये टाइप के जो है पैटर्न्स को जो है, इस टाइप के फिगर्स को इस तरीके से डील करते हैं। आपको समझा होगा। 31 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विच फिगर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो यहाँ आपके सामने दो जो है वर्ग बनाए गए हैं, यहाँ दो त्रिभुज है, एंड यहाँ से जो है दो एरोज बनाए गए हैं, लेकिन ये जो है आपका ये दोनों अलग अलग टाइप के जो है त्रिभुजेस हैं, क्योंकि एक छोटा है एक बड़ा है, बाकी सारे इक्वल से, इसलिए आपका जो है ऑप्शन तीसरा जो है करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन बताना है आपको हाउ मेनी स्क्वायर्स आर इन देयर। तो आप क्या करेंगे, सभी स्क्वायर्स को गिनेंगे। तो पहले आपका ये जो है 4 4 4 4 कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ये वाले जो है इस तरीके से यहाँ भी बन रहा है एक, इस तरीके से बनाएंगे तो 4 यहाँ पे भी बनेगा, यानी कि 4 ये हो गए, तो इनको हम भी ऐड कर रहे हैं, फिर से इसको मिटा रहे हैं। एंड जो है एक आपका ये वाला बन जाएगा, ये वाला एक हो गया, मतलब एक और आ गया। फिर एक आपका यहाँ से बन जाएगा, ठीक उसी तरीके से एक यहाँ से भी बन जाएगा, एंड एक यहाँ से भी बन जाएगा, मतलब 4 और ऐड हो गए। एंड इस तरीके से आप करेंगे सारे त्रिभुजों को, तो 28 इसमें शो हो रहे हैं, यानी कि ऑप्शन आपका डी करेक्ट हो जाएगा। करके देख लेना। आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन अगेन आपका होमवर्क है। ये क्वेश्चन आपको बताना है कि इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं, मतलब त्रिभुज कितने हैं वो शो करना है। सभी को गिन के आप कमेंट बॉक्स में बताना है कितने थे। एंड 34 नंबर अगेन आपका इजी क्वेश्चन है, कितने ट्राइंगल्स इसमें हैं। तो बेसिकली एक बड़ा वाला ट्राइंगल हो गया, एंड एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, कितने हो गए, टोटल 4 हो गए। एंड ये बड़ा वाला यानी कि फिफ्थ ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच डिजिट इज अपीयर फ्रॉम द फेस, मतलब अपोजिट साइड में चौथे नंबर का जो फोर्थ जो अंक है उसके आगे कौन सा आएगा। ये आपसे पूछ रहा है। दोनों में कॉमन क्या है, 3, तो बेसिकली इसके पीछे ही 4 रहा होगा, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगेन उस तरीके से करेंगे 36 का, तो यहाँ भी कौन सा जो है 5 के पीछे आने वाला है, तो यहाँ कॉमन क्या है, 1 आएगा, तो इस तरीके से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो 36 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किया। आई होप आपको समझा होगा। इसके बाद के क्वेश्चन को हम जल्दी से कवर करके अपलोड कर देंगे। टोटल आपके इतने ही क्वेश्चन हैं, आधे क्वेश्चन और बचे हुए हैं, तो उनको हम पार्ट 2 में कवर कर लेंगे ताकि वीडियो लंबी ना हो। खैर मिलते हैं आपसे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।